students, welcome back to our channel AH Study Platform. In today's video, we are going to do complete chapter of chemical changes and reaction. We are going to discuss each and every concept related to this chapter. So make sure you watch the entire video. Let's start the video. To cover today in this video, first we will learn what is chemical change. सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये जानना होगा कि केमिकल चेंज किसे बोलते हैं. अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. केमिकल चेंज कैसा होता है? जब दो चीज़ों को रिएक्शन कराया जाता है, जब कोई भी दो चीज़ों को रिएक्शन कराया जाता है तो एक नई चीज़ बनती है, लेकिन उस नई चीज़ को हम लोग दोबारा फिर से पुरानी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ऐसे चेंज को ही केमिकल चेंज बोलते हैं. जैसे इसका एग्जांपल ले लो आप लोग कि आप लोग मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी मिल्क से हम लोग दही कर्ड बना लेते हैं. बनाने के बाद क्या फिर आप लोग क्या कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो ऐसे चेंज को ही हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर किसी आयरन में जंग लग गया, रस्ट लग गया है, तो क्या आप लोग उसको फिर से नए तरीके का आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. ऐसे चेंज को ही केमिकल चेंज बोलते हैं कि जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराने के बाद एक नई चीज़, नई सब्सटेंस बनती है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होता है. यानी मिल्क का प्रॉपर्टीज़ अलग होता है और कर्ड का प्रॉपर्टीज़ अलग होता है. आयरन का प्रॉपर्टीज़ अलग होता है पहले, लेकिन जब उसमें रस्ट लग जाता है, रस्ट ऑफ और आयरन जंग लग जाता है किसी भी लोहे में, तो उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है. ऐसे चेंज को ही हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस: फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एनर्जी चेंजेस, हीट, लाइट, साउंड, ये सब भी चेंजेस होते हैं रिएक्शन के वक्त. ऑफन इरिवर्सिबल. अक्सर क्या होता है केमिकल चेंजेस में, ज़्यादातर ये होता है, मोस्टली केसेस में ये होता है कि ये चेंज फिर से अपनी पुरानी वाली हालत में न्यू थिंग नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं. कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे अभी आप लोगों को बताया मैंने कर्ड और मिल्क का एग्जांपल. कर्ड से हम लोग फिर मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए मतलब दोबारा वो अपनी पोजीशन में, अपनी पुरानी जगह में नहीं आ सकता. चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है केमिकल चेंज होने के बाद. एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, मतलब केमिकल चेंज होने के बाद कुछ गैसेस बचती हैं या कुछ राख की तरह, मतलब बेकार वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कोई चीज़ बचती है, तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस: रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड. अगर हम लोग किसी पेपर को जला दें तो जलाने के बाद क्या बचता है? उसका राख बचता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोल सकते हैं. और उससे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो क्या होता है? गैसेस, जो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस में पढ़ चुके हैं. अगर अब पेपर को जला देंगे तो क्या बचेगा? दोबारा हम लोग उससे पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. किसी लकड़ी को अगर जला देंगे, उससे जो बिल्कुल राख बच जाता है, तो क्या राख से हम लोग फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मैंने अभी आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया जाता है तो वाटर बनता है. हम लोग ये जानते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स उसको, वाटर को फिर से तोड़ने के प्रोसेस को. हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है, OH माइनस. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. यानी वाटर को हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया जाता है.
ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा फिर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के बाद उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग फिर से वाटर नहीं बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is a process in which one or more substances are transformed into new substance यानी product represented by a chemical equation. आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। ये दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट्स है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जो रिएक्शन के बाद यानी केमिकल चेंज के बाद जो बचता है, जो मिलता है हम लोगों को नया चीज़, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में यही लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या उससे ज़्यादा चीज़, एक या दो चीज़ को रिएक्शन कराने से हम लोगों को एक नई चीज़ मिलती है, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कई तरीके से हो सकता है, मतलब अगर दो है तो एक प्रोडक्ट मिल सकता है, एक है तो उससे दो प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ये नोट्स बन जाएगा आप लोगों का चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का नोट्स भी बन जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट कंबाइन कर देने से किसी भी दो चीज़ को रिएक्शन हो जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे टू रिएक्टेंट दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके कंबाइन होकर के, डायरेक्ट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से आप लोग को अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3, इसका दूसरा एग्जांपल है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन प्लस 3H2O, तो क्या बनेगा, दो हम लोग अगर इन दोनों को अगर डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2NH3। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ करके, मतलब ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी एक सिंपल कंपाउंड दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं इस रिएक्शन में। 2HgO, Hg किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, मर्क्यूरी का, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड से हम लोग मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। इस ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3। इसको डिकम्पोज करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाएगा, दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक सिंगल दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ज़्यादा यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे शो कर रहा है कि जिंक यानी Zn कॉपर यानी लेस रिएक्टिव है और Zn जो है मोर रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ से हटा देता है और खुद ZnSO4 बना लेता है, यानी जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को साइड कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप लोग देख लो, यहाँ मैं कर देती हूँ, यहाँ स्पेस है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, टू KBr। डिस्प्लेसमेंट करके क्या होगा इसमें? सॉरी, गलत एग्जांपल दे रही हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा क्लोरीन पोटाशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या डिस्प्लेस होगा? ये मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन को साइड कर देगा और पोटाशियम के साथ खुद एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? 2KCl, पोटाशियम क्लोराइड बना लेगा और ब्रोमीन को साइड कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये वाला उसका दूसरा एग्जांपल है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, उसमें सिर्फ एक जगह मतलब एक क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है ब्रोमीन को, या आप लोग उससे पहले पढ़ चुके हो कि उससे पहले आप लोग की जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी सिर्फ एक सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं। इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स में एक्सचेंज होगा, न्यू कंपाउंड बनेगा। जैसे एग्जांपल NaCl AgNO3, तो Ag मीन्स सिल्वर क्लोराइड बन गया, यहाँ पे NaCl है लेकिन Ag क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AgCl बना दिया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। यानी दो जगह से दोनों कंपाउंड एक दूसरे के जगह में एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका अदर रिएक्शन, एक और एग्जांपल आप लोग ले लो, CHCl2 Na2CO3। ये दोनों में क्या होगा? NaCl बन जाएगा, NaCl टू NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ का कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेगा और ये क्लोरीन और ये सोडियम मिलकर के एक प्रोडक्ट बना लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इस चैप्टर में आप लोगों के नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी हीट और लाइट की शक्ल में। उसका एग्जांपल ले लो, CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी। मिल करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, उसका उसी का अपोजिट है। एक्सोथर्मिक मीन्स बाहर ज़रूरत पड़ेगी और एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी को ही ठीक उसका अपोजिट है। ये क्या बनाएगा, ये मिल करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज या स्टार्च बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा। लास्ट है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। कैसे चेंज होते हैं, अभी आप लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा। हीट चेंजेस, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, डैट मीन्स कंबशन। उसका एग्जांपल ले लो आप लोग, कंबशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, उसका रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरी नोट्स को कॉपी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।